श्री हनुमान जी की महाकथा। भक्ति, बल, बुद्धि और सेवा की अमर गाथा। और भूमिका। जब धरती को एक सेवक की आवश्यकता थी, जब पृथ्वी पर अहंकार बढ़ने लगा, जब शक्ति बिना भक्ति के चलने लगी और जब ज्ञान बिना विनम्रता के खोखला हो गया, तब ईश्वर ने एक ऐसे भक्त को जन्म दिया जो स्वयं को कभी बड़ा नहीं मानता, पर जिसकी महानता का कोई अंत नहीं। वह न राजा था, न देवता कहलाना चाहता था। वह बस राम का दास था। वही थे हनुमान। अंजनी माता की तपस्या और हनुमान जी का जन्म बहुत समय पहले स्वर्ग में एक अप्सरा थी, पुंजिकस्थला। एक भूल के कारण उन्हें श्राप मिला और वे पृथ्वी पर अंजनी के रूप में जन्मी। उन्होंने अपने जीवन को तपस्या और सेवा में लगा दिया। अंजनी माता ने कठोर तप किया। कई वर्षों तक वे पर्वतों पर रहीं, फल फूल खाकर जीवन बिताया और हर श्वास के साथ केवल एक ही नाम लिया, नमः शिवाय। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, हे अंजनी, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। उसी समय वायुदेव ने अपने तेज से शिवांश को अंजनी माता तक पहुंचाया। इस प्रकार जिस बालक का जन्म हुआ वह शिव का अंश, वायु का पुत्र और नारायण का परम भक्त था। जन्म लेते ही बालक ने जोर से हुंकार भरी। तीनों लोक कांप उठे। देवताओं ने समझ लिया, यह कोई साधारण बालक नहीं। उसका नाम रखा गया हनुमान। बाल हनुमान और सूर्य को फल समझ लेना। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में उगते सूर्य को देखा। लाल, चमकीला। उन्हें लगा यह कोई स्वादिष्ट फल है। वे बिना सोचे समझे आकाश में उड़ पड़े। सूर्य देव भयभीत हो गए। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि की वायु रोक ली। देवता, मनुष्य, पशु सब तड़पने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं प्रकट हुए। हनुमान जी को जीवनदान मिला और सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा से अमरता, विष्णु से अजेयता, इंद्र से वज्र समान शरीर, सूर्य से ज्ञान और तेज, यम से मृत्यु का भय न होना। इस प्रकार बाल हनुमान असीम शक्तियों से युक्त हो गए। 4, शिक्षा और सूर्यदेव को गुरु बनाना। हनुमान जी विद्या प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, आप ही मेरे गुरु बनिए। सूर्यदेव बोले, मैं तो निरंतर चलता रहता हूं। हनुमान जी मुस्कुराए, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। वे प्रतिदिन सूर्य के साथ चलते हुए वेद, उपनिषद, व्याकरण, शस्त्र और शास्त्र सीखते गए। हनुमान जी ने सिद्ध किया, शक्ति के साथ बुद्धि भी आवश्यक है। बाय, श्राप और शक्तियों का विस्मरण। बालपन में हनुमान जी कभी कभी ईशियों को परेशान कर देते थे। एक दिन ईशियों ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। यह श्राप बाद में भगवान राम के कार्य में सहायक बना। श्री राम से प्रथम मिलन। वनवास के समय श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा वन पहुंचे। वहां वेश बदलकर आए हनुमान जी ने श्री राम से बात की। उनकी मधुर वाणी, उनका ज्ञान और उनकी विनम्रता देखकर श्री राम मुस्कुराए। हनुमान जी ने उसी क्षण पहचान लिया, ये तो स्वयं नारायण है। उन्होंने तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यहीं से राम और हनुमान की अटूट भक्ति आरंभ हुई। सीता माता की खोज और लंका दहन। सीता माता की खोज का दायित्व हनुमान जी को मिला। उन्होंने समुद्र को एक छलांग में पार किया, लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में माता सीता को देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने श्री राम की अंगूठी दी। माता सीता को विश्वास हुआ। रावण की सभा में हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, राम की शरण में आ जाओ। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो पूरी लंका जल उठी, पर हनुमान जी ने किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई। संजीवनी पर्वत और लक्ष्मण रक्षा युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान जी संजीवनी लेने गए, पूरा पर्वत उठाकर ले आए। ये सेवा का सर्वोच्च उदाहरण था। रामराज्य और हनुमान जी रामराज्य की स्थापना हुई। हनुमान जी ने कोई पद नहीं मांगा। उन्होंने बस इतना कहा, जहां राम का नाम होगा वहां मैं रहूंगा। निष्कर्ष, हनुमान जी से हमें क्या सीख मिलती है? हनुमान जी सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, सेवा को अपनाओ, गुरु और ईश्वर पर विश्वास रखो, शक्ति को भक्ति से जोड़ो। आज भी जहां राम नाम है वहां हनुमान जी अवश्य हैं। जय श्री राम। जय बजरंग